हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रेखा माही टिप्स। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक्टिवा स्कूटी चलाने के लिए सिखाऊंगी। तो यहाँ पे ध्यान रखें, एक्टिवा स्कूटी का टोटल फंक्शन वही है जो आप स्कूटी चला रहे हो। बस इसमें इतना सा है कि इसकी जो माइलेज है वो थोड़ा सा ज़्यादा देगा और पिकअप ज़्यादा है। तो यहाँ पे एक ध्यान रखने वाली बात ये भी है कि अगर आपकी हाइट कम है तो इस स्कूटी को चूज़ ना करें, क्योंकि शॉर्ट हाइट वाली लड़कियों के लिए ये स्कूटी परफेक्ट नहीं है, क्योंकि ये स्कूटी भारी भी है। और छोटी लड़की मतलब छोटी हाइट वाली लड़की हो या लेडीज़ हो, उसका पैर ज़मीन पे नहीं पड़ सकता। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ही आपको स्कूटी चूज़ भी करनी है और स्कूटी चलानी भी है। अगर आप एक बार स्कूटी का बैलेंस बना लोगे तो फिर आपके लिए ये स्कूटी चलाना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, ये हो गया एक्सीलेटर और इंडिकेटर में टोटल फंक्शन एक ही होता है सारी स्कूटियों का। एक स्कूटी अगर आप चलाने के लिए सीखती हो तो कोई भी स्कूटी आप इजीली चला लोगे। तो यहाँ पे बस इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए मैं स्कूटी चलाने के लिए आपको बताऊंगी। यहाँ पे इंडिकेटर देखिए, सेम प्रोसेस वही होगा जो आप स्कूटी चला रही हो, आप प्लेजर हो या कोई भी स्कूटी आप चला रही हो। तो एक्टिवा का भी वही फंक्शन है। बस छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखना है कि यहाँ पे इसकी पिकअप ज़्यादा है और यहाँ पे एक्सीलेटर अगर आप इसका हल्का सा भी लोगे ना तो ये स्कूटी थोड़ा सा तेज़ स्पीड में जाती है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए बस स्कूटी आपको चलाने के लिए सीखना है। यहाँ पे सारे फंक्शन मैं आपको बता दी हूँ कि टोटल फंक्शन एक ही है, इसलिए बार बार मैं इसको रिपीट नहीं करूँगी। माइलेज ये थोड़ा सा ज़्यादा देता है, तो बस शॉर्ट हाइट वाली लड़कियाँ इस स्कूटी को चूज़ ना करें। तो चलिए फटाफट अब मैं ग्राउंड की ओर चलने वाली हूँ और एक्टिवा स्कूटी का बैलेंस कैसे बनाता है वो मैं आपको दिखाती हूँ, अगर आप फर्स्ट टाइम स्कूटी चलाने के लिए सीख रहे हो तो चलिए अब मैदान की ओर चलते हैं। स्कूटी को स्टार्ट करेंगे तो इस तरह से स्कूटी के ऊपर में पांचों उंगली को मुट्ठी बांध के हमें रखना है और दूसरा हमेशा ब्रेक के ऊपर में पांचों उंगली होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बैलेंस बनाने के लिए सीख लेते हैं। तो मेन होता है स्कूटी का बैलेंस बनाना। तो इस तरह से दोनों पैर को पहले हम ज़मीन में ही रखेंगे। मैंने बहुत सारे वीडियो में बताया कि स्कूटी का बैलेंस कैसे बनाते हैं, तो बस सेम वही प्रोसेस से हमें इसका भी बैलेंस बनाना है। बस फ्रेंड्स, इसमें और कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। बस स्कूटी थोड़ी सी भारी है, तो बस उसी तरह से आप बैलेंस बनाने के लिए सीखिए। दोनों पैर को ज़मीन पे टिका के ही रखिए और एक्सीलेटर बिल्कुल स्लो लेना है। इसका एक्सीलेटर का पिकअप थोड़ा सा ज़्यादा है और कई दूसरा जो स्कूटी होता है, जैसे मैंने प्लेजर स्कूटी या कोई भी और भी स्कूटी हो, उस सभी स्कूटी के हिसाब से इस स्कूटी का पिकअप थोड़ा सा ज़्यादा है। तो एक्सीलेटर बिल्कुल हमें स्लो मतलब ना के बराबर में लेते हुए ही हमें इस तरह से पहले बैलेंस बनाने के लिए सीख लेना है। तो बस इसी तरह से दोनों पैर को ज़मीन पे टिका के ही रखना है और इस तरह से एक्सीलेटर हल्का सा तेज़ करना है। हमें ज़्यादा एक्सीलेटर नहीं लेना है, क्योंकि एक्टिवा स्कूटी का पिकअप ज़्यादा है। तो इस बात पे हमें ध्यान में रखते हुए हमें स्कूटी का बैलेंस बनाना है। तो सारे स्कूटी का फंक्शन एक ही होता है। अगर आप कोई भी स्कूटी चलाने के लिए सीख लेते हो तो उसके बाद अगर आप एक्टिवा स्कूटी चलाते हो तो आपके लिए कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना होगा। बस एक बात का ध्यान रखना है कि एक्सीलेटर के ऊपर में हाथ को जमा लेना, मतलब एक्सीलेटर के ऊपर में हाथ को बैठा लेना। तो इसी तरह से जब पैर का बैलेंस बन जाए, स्कूटी दोनों पैर को ज़मीन पे रख के स्कूटी का बैलेंस बन जाता है, तो धीरे धीरे पैरों को हम इस तरह से ऊपर रखेंगे। पहले एक पैर फिर दूसरा पैर, इसी तरह से पैरों को ऊपर में रखते हुए हल्का सा एक्सीलेटर को तेज़ करते हुए, क्योंकि जब भी हम स्कूटी के ऊपर में दोनों पैर को रखते हैं तो बैलेंस थोड़ा सा डगमगा जाता है। तो हल्का सा एक्सीलेटर हमें तेज़ लेना होता है। और जहाँ आप थक जाते हो या आपको लगे कि स्कूटी आपकी गिरने वाली है, तो दोनों पैर को फिर ज़मीन पे रखो और फिर बैलेंस को सेट करते हुए फिर पैर को ऊपर करो और कंटिन्यू 8 से 10 दिन तक इसी तरह से अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो बहुत ही परफेक्ट स्कूटी का बैलेंस बनाने के लिए आप सीख जाओगे। तो इन्हीं सभी बातों को हमें ध्यान में रखना है। फ्रेंड्स, एक चीज़ होता है कि छोटी हाइट वाली लड़कियां जो होती है उसको इसमें बैलेंस बनाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि इस स्कूटी का जो सीट होता है हल्का सा ऊंचा होता है और सीट भी थोड़ी सी मोटी होती है, जिसमें छोटी हाइट वाली का जो पैर जो है ज़मीन पे सही तरह से जो परफेक्ट टिकना चाहिए, परफेक्ट पड़ना चाहिए, वो टिक नहीं पाते हैं।
तो अगर हम इसी तरह से कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहते हैं तो एक्टिवा स्कूटी चलाना भी कोई भारी नहीं है, उसे भी हम बहुत ही परफेक्ट तरीके से सीख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने दूसरे वीडियो में बताया कि बैलेंस कैसे बनाते हैं, फिर पैरों को ऊपर कैसे करते हैं। तो सेम प्रोसेस है, बस उसी तरह से आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहें। जहाँ लगे गाड़ी गिरने वाली है, गाड़ी का कुछ होने वाला है या आप गिरने वाले हो, दोनों पैर को ज़मीन पर टिका लो और आप ब्रेक ले लो। ब्रेक को लेते ही गाड़ी रुक जाएगी। बस इसी तरह से आप प्रैक्टिस करते रहें। तो ये हो गया कि आप गाड़ी का बैलेंस कैसे बनाते हैं, गाड़ी के ऊपर में पैर को रख के कैसे चलाते हैं और आप टर्निंग कैसे लेते हैं। बस इसी बात पे ध्यान देना है कि जब हम टर्निंग लेते हैं उस समय हम गाड़ी के हैंडल को मोड़ते हुए एक्सीलेटर को हल्का सा तेज़ करते हुए टर्निंग ले लेंगे। तो चलिए, अब मैं आपको डबल सीट भी बताने वाली हूँ इसी वीडियो में। तो इस तरह से दोनों पैर को पहले ज़मीन पे रख के मैंने आपको स्कूटी का बैलेंस बनाने के लिए सिखाया। तो डबल लोड भी बता रही हूँ। तो इस तरह से पहले दोनों पैर को ज़मीन पे रख के, किसी को आप पीछे बैठा के आप इस तरह से बैलेंस बनाइए। दोनों पैर ज़मीन पे रख के ही थोड़ा देर बैलेंस बना लीजिए। उसके बाद आपको लगे कि स्कूटी संभल गई है, बैलेंस बन गया है, तो दोनों पैर को ऊपर करके हल्का सा स्कूटी का एक्सीलेटर तेज़ करते हुए आप इस तरह से कंटिन्यू चल सकते हो। तो बस इसी तरह से मेरी वीडियो में बने रहें और पसंद अगर आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। तो फिर से मिलती हूँ अगले वीडियो में।